ठीक है, आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 54 केमिकल सेंसेस टेस्ट एंड स्मेल। ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस हेडिंग में ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ, सेंस ऑफ टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है कि ना बेसिकली कह रहा है कि ना जो टेस्ट है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टेस्ट बर्ड्स की, जो कि माउथ में मौजूद होते हैं, उनका आगे चलकर स्ट्रक्चर भी होता है, वो भी बताऊंगी। ठीक है, उसके अलावा कह रहा है कि ना जो ये जो ना कॉमन एक्सपीरियंस है कि एक जो सेंस ऑफ स्मेल, अब बेसिकली क्या क्या रहा है, जो सेंस ऑफ स्मेल और जो सेंस ऑफ टेस्ट है वो इंटरकनेक्टेड होता है। जैसे हमें अच्छी स्मेल आती है खाने की तो हमें ज़्यादा टेस्ट, मतलब ज़्यादा भूख लगना स्टार्ट हो जाती है, आपका टेस्ट आपको फील होता है कि ऐसा टेस्ट होगा इस खाने का और आपको ज़्यादा भूख लगती है। तो बोथ आर वेरी रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, ये कह रहा है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस इन द फूड स्टिमुलेट, कुछ सब्सटेंस ऐसे मौजूद होते हैं फूड में जो कि स्टिमुलेट करते हैं पेन एंडिंग्स को। ठीक है, कौन से सब्सटेंस है पेन एंडिंग्स, फॉर एग्जाम्पल हमें मिर्ची लगती है ना, तो उससे रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि पेपर है और ऐसी या मिर्च है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है प्राइमरी सेंसेशंस ऑफ टेस्ट, कौन सी प्राइमरी सेंसेशंस होती है टेस्ट की, एटलीस्ट 13 जो है ना वो तो पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ जो ना रिसेप्टर्स के बारे में आ रहे हैं बात के ना 13 जो ना केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं टेस्ट सेल्स में, कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, सोडियम रिसेप्टर्स, पोटेशियम रिसेप्टर्स, क्लोराइड रिसेप्टर्स और बहुत से रिसेप्टर्स। कितने रिसेप्टर्स, 13 रिसेप्टर्स। ठीक है, अब कह रहा है कि ना कौन से जो ना मतलब प्राइमरी, अब ये रिसेप्टर्स होते किसके लिए है, इन इन सेंसेशंस के लिए होते हैं। प्राइमरी सेंसेशन ऑफ टेस्ट, प्राइमरी सेंसेशन ऑफ टेस्ट होता क्या है, जो बेसिक जैसे हमें कलर्स में नहीं था, रेड ग्रीन और ब्लू प्राइमरी कलर्स होते थे, उनमें से बाकी कलर्स बनते थे। वैसे ही टेस्ट में होता है कि ना बेसिक प्राइमरी जो ना वो ना वो होते हैं सेंसेशंस होते हैं, उनसे आगे चलकर बाकी टेस्ट बनते हैं, टेस्ट सेंसेशंस बनते हैं। तो प्राइमरी सेंसेशंस कौन सी होती हैं, सोर है, ये 5 होती हैं, सोर, सॉल्टी, स्वीट, बिटर एंड उमामी। ठीक है, ठीक है, अब हर हर जो है ना यही वो बात कह रहा है कि ना इन्हीं से डिफरेंट जो ना वो ना बहुत ज्यादा सेंसेशंस बनते हैं आगे चलकर। ठीक है, जिन्हें सेकेंडरी सेंसेशंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं प्राइमरी सेंसेशन के बारे में, सिंगल सिग्नल पढ़ना। सोर टेस्ट, सोर टेस्ट क्या का मतलब क्या है, सोर टेस्ट का मतलब है ये किससे कॉज होता है, ये एसिड से होता है। ठीक है, और ये बेसिकली होता क्या है कि ना ये एसिड्स किसकी वजह से बनते हैं, ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से। ठीक है, तो हमें पता चला कि कोई भी सब्सटेंस तब इतना ज्यादा सॉल्ट, उसका जो ना सॉल्ट टेस्ट किसकी वजह से आता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वजह से। ठीक है, और जितना एक चीज ज्यादा शोर तब होगी अगर उसके हाइड्रोजन, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ज्यादा हाइड्रोजन कंसंट्रेशन हो जाएगी तो ज्यादा शोर हो जाएगा टेस्ट में। ठीक है, खट्टा, इसको बोलते हैं खट्टा। इसके बाद है सॉल्टी, सॉल्टी टेस्ट, सॉल्टी टेस्ट मतलब नमकीन। ये किसकी वजह से होता है, ये जो है ना वो सोडियम आयन कंसंट्रेशन की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्वीट टेस्ट, स्वीट टेस्ट जो है ना वो ना ये जो ना, अब वो तो मैं पढ़ लिया कि सोर टेस्ट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वजह से होता है, सॉल्टी टेस्ट जो है ना सोडियम आयन कंसंट्रेशन की वजह से होता है। स्वीट टेस्ट जो है ना वो ना पर्टिकुलर बाय नॉट एनी सिंगल ऑफ क्लास ऑफ केमिकल्स, एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ केमिकल से नहीं होता। ठीक है, बल्कि बहुत ज़्यादा क्लास ऑफ केमिकल से होता है, और मोस्टली जो है वो ना सुई टेस्ट कराने वाले आर ऑर्गेनिक केमिकल्स, वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं। पीछे आ जाते हैं कौन से केमिकल्स होते हैं, जैसे शुगर्स, ग्लाइकोल्स, अल्कोहल्स और भी कीटोन्स, अल्डिहाइड्स, ये सारे ऑर्गेनिक केमिकल्स कौन क्या करवाते हैं, ये जो ना स्वीट टेस्ट कराते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ है यहाँ पर कि ना ये एक बात लिखी हुई है कि कोई भी स्लाइड चेंजेस इन द केमिकल स्ट्रक्चर, एक केमिकल स्ट्रक्चर होगा ना एक कंपाउंड का, उसमें थोड़ा सी भी स्लाइड चेंजेस शुगरी होगा तो उसमें अगर थोड़ा सी भी स्लाइड चेंज होगा ना तो ना वो शुगरी कंपाउंड को चेंज कर देगा इनटू बिटर। ठीक है, बिटर क्या होता है, बिटर कड़वा। ठीक है, स्वीट से कड़वा जो ना इजीली अगर स्ट्रक्चर में चेंज आता है उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, बिटर टेस्ट क्या होता है, बिटर टेस्ट कड़वा जैसे करेला होता है, ये भी स्वीट टेस्ट की तरह एक जो है ना वो ना कंपाउंड की वजह से नहीं होता, बल्कि बहुत सारे कंपाउंड, बहुत ज़्यादा डिफरेंट केमिकल एजेंट्स की वजह से हो सकता है। ठीक है, अब दो तरीके की जो है चीज़ें जो ना उसको जो ना वो ना मेन जो है ना उसको जो ना बिटर टेस्ट करवाती है, जैसे कि लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसमें क्या होता है स्वीट टेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस कराया जाता है। ऐसा नहीं है ताकि लॉन्ग है ये शॉर्ट है, इसमें लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कंटेन नाइट्रोजन एंड अल्कोलाइड्स, जिसमें नाइट्रोजन एंड अल्कोलाइड्स मौजूद होंगे। ठीक है, अल्कोलाइड्स एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे कि नाइट्रोजन एंड एल्कलॉइड्स। ठीक है, एल्कलॉइड्स की एग्जांपल्स कौन सी हैं, जो कि
जैसे मैनी ऑफ द ड्रग्स जो कि यूज होती है मेडिसिन में, जैसे कि क्यूनिन, कैफीन और ये स्ट्राइकिन, निकोटीन, ये सारे अल्कलॉइड्स हैं, ठीक है। ये बिटर टेस्ट क्रिएट कराते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं उमामी टेस्ट, ठीक है। उमामी टेस्ट क्या होता है? उमामी टेस्ट बेसिकली, उमामी का मतलब क्या होता है? वाव, ठीक है। जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है वाव। इसका, इससे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई भी डिलीशियस टेस्ट होगा, प्लीजेंट टेस्ट होगा जिसका, उसे बोलते हैं उमामी टेस्ट, ठीक है। और ये उमामी टेस्ट किसकी वजह से होता है? इज द डोमिनेंट टेस्ट ऑफ फूड कंटेनिंग, उनमें डोमिनेंट होता है जिनमें एल ग्लूटामेट मौजूद होगा। जैसे कि मीट हो गया और चीज वगैरह हो गया, उनमें क्या मौजूद होता है? एल ग्लूटामेट, जिनकी वजह से एक प्लीजेंट जो है सेंसेशन आती है, ठीक है। अब आ जाता है थ्रेशोल्ड फॉर टेस्ट। थ्रेशोल्ड फॉर टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ा देती हूँ। थ्रेशोल्ड फॉर टेस्ट में क्या है? इसमें बेसिकली कह रहा है कि ना, जो ना कुछ थ्रेशोल्ड्स आते हैं जिनकी वजह से हमें पता चले कौन सा जो ना हमारे हम टेस्ट परसीव कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड, उस हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड की अगर थ्रेशोल्ड इतनी होगी 0.000 m, तो वो किसके लिए होगा? सो टेस्ट के लिए, ठीक है। और फर्स्ट स्टिमुलेशन ऑफ द सॉल्टी टेस्ट, सॉल्टी टेस्ट के लिए सोडियम आयन की यूनिट थ्रेशोल्ड कितनी होगी? 0.0 m। और स्वीट टेस्ट के लिए क्या होगी? सुक्रोज के लिए, स्वीट टेस्ट में सुक्रोज कंसेंट्रेशन कितनी होगी? 0.01 m। और बिटर टेस्ट के लिए क्यूनन की कितनी थ्रेशोल्ड होगी? 0.50 m, ठीक है। उसके अलावा आ जाते हैं, बस इतना ही है, इसमें इतना तो ज़्यादा खास नहीं है। फिर आ जाता है टेस्ट ब्लाइंडनेस पर, ठीक है। टेस्ट ब्लाइंडनेस से क्या मकसद है, ठीक है। कुछ लोग जो ना टेस्ट ब्लाइंड होते हैं सर्टेन सब्सटेंस से, जैसे कि स्पेशली फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ थ्यूरिया, ठीक है। थ्यूरिया कंपाउंड्स के लिए ये थायरिया क्या मतलब होता है? ये जो ना हो रहा है कंपाउंड होता है जो कि सिट्रस फ्रूट्स में मौजूद होता है। उससे जो ना कुछ ना टेस्ट ब्लाइंड होते हैं मोस्टली, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं टेस्ट ब्लाइंडनेस मतलब क्या होता है कि जो टेस्ट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि ना इंसान टेस्ट ना कर सके, और मतलब इंसान को टेस्ट परसेप्शन ना हो, ठीक है। अब उसके अलावा जो है ना उसके लिए कैसे क्या यूज़ करते हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए कि टेस्ट ब्लाइंडनेस है? फिनाइल थियोकार्बोमाइड, ठीक है। ये करते हैं ताकि हमें देख सके कि टेस्ट ब्लाइंडनेस है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए 13 to 15 to 30% जो ना टेस्ट ब्लाइंड ही दिखते हैं, तो इससे पता चलता है कि ना टेस्ट ब्लाइंड है, ठीक है। अब टेस्ट बर्ड एंड इट्स फंक्शन, टेस्ट बर्ड जो ना वो ना होता हो क्या? इसमें 50 मॉडिफाइड एपिथेलियम सेल्स होते हैं, ठीक है। नजर आ रहा है 50 जो ना मॉडिफाइड एपिथेलियम सेल्स होते हैं, ठीक है। सम ऑफ विच आर सपोर्टिंग सेल्स, उनमें से कुछ जो ना सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जिन्हें सस्पेंस टेक्युलर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। एंड उन बाकी जो है टेस्ट सेल्स होते हैं, मतलब 50 मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स होंगे, उनमें से कुछ जो है ना सपोर्टिंग सेल्स होंगे जिन्हें सस्टेक्युलर सेल्स बोलेंगे, और बाकी टेस्ट सेल्स होंगे, ठीक है। अब टेस्ट सेल्स जो ना टेस्ट सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, होता क्या है, ठीक है। अब टेस्ट सेल्स जो ना बेसिकली पहले ये बता दो कि कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड होता है बाय माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन से कंप्लीट जो ना बार बार जो ना रिप्लेस होता रहेगा विथ न्यू सेल, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो टेस्ट सेल की जो ना अब ये जो ना कंटिन्यूसली जो ना रिप्लेस हो रहा है, तो ना लेकिन उसकी लाइफ साइकिल कितनी होगी कि उसके बाद रिप्लेस हो? 10 days की लाइफ साइकिल होती है इन लोअर मैमल्स, ठीक है। और ह्यूमंस में इतना पता नहीं है कि उसकी कितनी लाइफ साइकिल होगी, ठीक है। अब उसके स्ट्रक्चर पे आते हैं, तो आउटर टिप्स ऑफ टेस्ट, जो आउटर टिप होती है टेस्ट सेल की, ये रही, ये आउटर टिप होती है, ठीक है। वो क्या होती है? वो जो है ना अराउंड माइनर टेस्ट फॉर, ये वो जो ना अरेंज होती है अराउंड एज अ टेस्ट फॉर, ठीक है। फ्रॉम द टिप ऑफ, और उसी टिप में से जो ना टेस्ट सेल के सेवरल माइक्रोविलाई निकलते हैं या टेस्ट हेयर निकलते हैं, ठीक है। जो कि जाते हैं टेस्ट कोर में, ठीक है, टू अप्रोच द कैविटी ऑफ द माउथ, माउथ की कैविटी को अप्रोच करने के लिए ये माइक्रोविलाई प्रोवाइड द रिसेप्टर सरफेस फॉर टेस्ट। ये बेसिकली रिसेप्टर होते हैं कि हमें पता चलता है कि ना हमारे लिए स्किन में रिसेप्टर्स होते थे ना, पेन एंडिंग रिसेप्टर्स वगैरह, तो ये भी एज अ रिसेप्टर काम करते हैं कि कौन सा टेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ना यहाँ पर जो ना टेस्ट सेल्स होता है जो कि लास्ट में जो ना टिप पर होते हैं, वो एज अरेंज होता है एज अ पोर, और उस पोर में क्या मौजूद होता है? माइक्रोविलाई मौजूद होता है, जिन्हें माइक्रोविलाई को क्या बोलते हैं? टेस्ट हेयर सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है, टेस्ट हेयर सेल्स। और वो क्या करेंगे? वो एज अ रिसेप्टर का काम करेंगे फॉर टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं
अराउंड द बॉडी सेल्स, अच्छा उन्हीं अराउंड द बॉडी इन टेस्ट सेल्स, जो कि ये जो टेस्ट सेल्स हैं उनके जो ना वो ना अराउंड जो ना कुछ जो नेटवर्क होते हैं फाइबर्स के, जिन्हें टेस्ट नेट फाइबर्स बोलते हैं, वो दैट आर स्टिमुलेटेड। अब वो जो कि स्टिमुलेट होंगे टेस्ट रिसेप्टर सेल से। बेसिकली क्या होगा कि ना यहाँ पर टेस्ट, ये माइक्रोविला है जिन्हें टेस्ट हेयर सेल्स बोलेंगे, वो रिसेप्टर का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी टेस्ट आया तो वो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा। वो एक्टिवेट क्या करेगा, किसको कराएगा, अंदर जाएगा और इन नर्व फाइबर्स को एक्टिवेट कराएगा, और ये नर्व फाइबर्स आगे चलकर जो ना इन्फॉर्मेशन जो ना ब्रेन तक पहुंचाएंगे। ठीक है, अब ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं बहुत ज़्यादा वेसिकल्स भी मौजूद होते हैं विनीथ द सेल मेम्ब्रेन नियर द फाइबर्स। एंड ये फाइबर जो ना जो सामने होंगे सेल मेम्ब्रेन्स होंगे, उनमें जो ना बहुत ज़्यादा वेसिकल्स मौजूद होते हैं, और उन वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद होते हैं जो कि रिलीज होते हैं इन रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन। जब उनको जो ना रिसेप्टर जो ना टेस्ट हेयर सेल्स रिसेप्टर जो ना उनको एक्साइट करते हैं ना, तो ना वो रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे साइनप्स में रिलीज होता है, और फिर वो एक्टिवेट करती है नर्व फाइबर्स को। एक्से ना नर्व फाइबर्स जो है ना ये वाले एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, अब लोकेशन ऑफ द टेस्ट बर्ड्स, टंग में जो ना बना टेस्ट सेल्स के अलावा टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, टेस्ट बर्ड जो ना आर फाउंड ऑन 3 टाइप्स ऑफ पेपिला। टंग में 3 तरह की पेपिला मौजूद होती हैं, उनमें मौजूद होती है। ठीक है, अब कह रहा है नंबर 1 लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड्स। लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड्स जो कहाँ पर मौजूद होती है, ट्रफ्स पे, जो कि सराउंड करती है सर्क्यूमिलेट पेपिला को। ठीक है, यहाँ पर आपकी डायग्राम आती जाएंगी, तो वहाँ पर जो है वो ना उसको जो है स्टिमुलेट करता है। ठीक है, उसके अलावा मॉडरेट नंबर ऑफ टेस्ट फाइबर जो ना कहाँ पर मौजूद होता है, फंगी फॉर्म पेपिला में, जो कि कहाँ पर मौजूद होता है, एंटीरियर सरफेस ऑफ टंग में। ठीक है, ये 3 पेपिलाएं हैं। ठीक है, जहाँ पर जो ना कुछ ना टेस्ट बर्ड्स मौजूद होंगे। ठीक है, तीसरा मॉडरेट नंबर जो ना वो ना फोलिएट पेपिला में भी कुछ टेस्ट बर्ड्स मौजूद होंगे, फंगी फॉर्म पेपिला में भी, और सर्कुलेट पेपिला में भी। पेपिला आपने एना में भी पढ़ा होगा। ठीक है, उसके अलावा जो ना कुछ ना एडिशनल टेस्ट बर्ड जो ना वो ना पैलेट में भी मौजूद होते हैं। ठीक है, और टॉन्साइलर पिलर्स में भी मौजूद होते हैं, एपिग्लोटिस में मौजूद होते हैं। ठीक है, और इजोफेगस में भी, इन सब जगहों पे टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं, भले थोड़े भले ज़्यादा। ठीक है, अब अडल्ट के पास कितने टेस्ट बर्ड्स होंगे, 3000 टू 10,000 टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और चिल्ड्रन के पास कुछ और भी ज़्यादा होते हैं, अडल्ट से भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कह रहा है कि ना बियॉन्ड द एज ऑफ 45 ईयर्स, जब आफ्टर द एज ऑफ 45 ईयर्स जो ना टेस्ट पर जो ना डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से टेस्ट सेंसिटिविटी कम हो जाती है ओल्ड एज में। इस वजह से कहते हैं कि बुढ़ापे में टेस्ट कम फील होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ये स्पेसिफिक टेस्ट फॉर फ्रॉम प्राइमरी टेस्ट स्टिमुलेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स जो ना स्टिमुलेट कैसे होते हैं। अब कह रहा है कि ना अब जो ना मेम्ब्रेन ऑफ टेस्ट सेल के पास क्या मौजूद होंगे, सेंसरी रिसेप्टर सेल, जिन्हें क्या बोलेंगे, माइक्रोविला। ठीक है, वो जो ना नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, अब वो नेगेटिवली चार्ज होंगे, अब उसमें क्या होगा कि ना जब कोई टेस्ट सब्सटेंस आएगा और एक्शन पोटेंशियल करेगा, तो एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या हो जाएगा कि ना पोटेंशियल जो है ना वो ना पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो टेस्ट सेल जो ना क्या हो जाएगा, डिपोलराइज, टेस्ट सेल डिपोलराइज हो जाएगा। ठीक है, और अगर जो ना वो ना और ये जो ना वो ना एक्चुअल कितना चेंज हो रहा है, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कितना चेंज हो रहा है, वो डिपेंड कर रहा है ऑन ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो कि टेस्ट में बनता है, इन टेस्ट सेल्स में बनता है, उसे क्या बोलते हैं, रिसेप्टर पोटेंशियल फॉर टेस्ट। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया कि ना ये जो ना वो ना कब ये ना एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जब टेस्ट सेल जो ना डिपोलराइज्ड होंगे। ठीक है, अब डिपोलराइज्ड मतलब पॉजिटिव में जाएगा और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। ठीक है, अब डिपोलराइज्ड होगा क्या, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, बेसिकली वो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब जो मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब जो कैसे जो ना वो ना टेस्ट सेल जो ना वो जो ना एक्टिवेट होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, डिपोलराइज होते हैं। अब क्या होता है कि ना ठीक है, आउटर सरफेस ऑफ टेस्ट, अच्छा टेस्ट रिसेप्टर नियर द प्रोटीन, जो टेस्ट रिसेप्टर सेल है। ठीक है, ये जो बेसिकली टेस्ट सेल है, उसके आउटर सरफेस में लाइज ऑन आउटर सरफेस में एक प्रोटीन रिसेप्टर मॉलिक्यूल मौजूद होता है। ठीक है, प्रोटीन रिसेप्टर मॉलिक्यूल दैट लाइज ऑन आउटर सरफेस ऑफ टेस्ट रिसेप्टर सेल्स, और उस प्रोटीन रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ जो ना वो बाइंड करता है टेस्ट केमिकल। जब जब टेस्ट केमिकल आता है ना तो ना वो ना किसके साथ बाइंड होता है, प्रोटीन रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ, जो कि आउटर सरफेस पे मौजूद होता है
टेस्ट सेल की, ठीक है। अब वो जब ना बाइंड करेगा, ठीक है, जब वो बाइंड करेगा तो क्या करेगा, ओपन करेगा आयन चैनल्स के लिए, ठीक है। अब वो आयन चैनल्स ओपन होंगे जिसकी वजह से पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस अंदर जाएंगे और डिपोलराइजेशन हो जाएगी, और ऐसे जो है ना वो ना एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। फिर क्या होगा कि टेस्ट केमिकल जो है ना ग्रेजुअली, जो कि टेस्ट केमिकल आया था जो कि फूड सब्सटेंस को कहलाते हैं, वो जो है ना जनरली वास्ट अवे फ्रॉम द टेस्ट विलेज। अब जो वहाँ से जो टेस्ट सेल्स हैं उनसे जो ना पहले तो वहाँ पर टेस्ट केमिकल्स आए हुए हैं और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा रहे हैं, लेकिन विथ टाइम आपका टेस्ट जो है ना आपको खत्म हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि ना आपका सेलिवा जो ना उसको वॉश आउट कर लेता है टेस्ट केमिकल को, ठीक है। तो उसको मतलब अंदर जो आप निगल लेते हो, ठीक है। अब टाइप ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन इन ईच टेस्ट विलस, अब टेस्ट विलस में कौन सा रिसेप्टर प्रोटीन मौजूद है, वो जो ना आपको डिटरमाइन करेगा कि आप टाइप ऑफ टेस्ट कौन सा परसीव करोगे। बेसिकली रिसेप्टर प्रोटीन्स होंगे डिफरेंट तरीके की, कौन सा एक्टिवेट हो रहा है रिसेप्टर प्रोटीन, उसके बेस पे आप ये डिटरमाइन होगा कि ना आप कौन सा जो ना टेस्ट परसीव करोगे, मीठा खट्टा ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि ना इसके बाद है जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस बाय द टेस्ट बट, कह रहा है कि ना फर्स्ट जो ना एप्लीकेशन होगी टेस्ट स्टिमुलस की, जब पहला जो हम खाना खाएंगे तो बहुत ज़्यादा रेट ऑफ डिस्चार्ज नर्व फाइबर्स से, जो कि ये नर्व फाइबर्स थी ना, इससे रेट ऑफ डिस्चार्ज मतलब ब्रेन तक पहुंचाने का जो अमल है वो बहुत ज़्यादा तेज होगा और जल्दी से हमें फीलिंग होगी। लेकिन विथ टाइम जो ना वो ना वो जो ना वीकर कंटिन्यूस सिग्नल इज ट्रांसमिटेड, वीकर कंटिन्यूस सिग्नल विथ टाइम जो ना आपका जो ना सिग्नल वीक हो जाएंगे, और दैट्स इट, यही कह रहा है कि ना इम्पल्सेस वीक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसमिशन ऑफ टेस्ट सिग्नल इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ना ये तो हमें पता चल गया कि टेस्ट जो ना सेल्स जो ना कैसे परसीव करते हैं टेस्ट को, लेकिन फिर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कैसे जाएगा वो करना है यहाँ पर। इसमें क्या बताया गया है कि जो टेस्ट इम्पल्सेस है एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, जो एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग है वो जो ना वो वहाँ से जो ना टेस्ट सेंसेशंस कहाँ जाएंगी, लिंगुअल नर्व में जाएंगी, लिंगुअल नर्व के बाद कहाँ जाएंगी, कॉर्डा टिम्पैनी में जाएंगी, कॉर्डा टिम्पैनी नर्व है, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएंगी, फेशियल नर्व में जाएंगी, और उसके बाद फाइनली कहाँ पर जाएंगी, ट्रैक्टस सोलेटायरस, ब्रेन स्टेम में जो ट्रैक्टस सोलेटायरस है ना वहाँ पे चली जाएंगी, ठीक है। अब एक तो ये पाथवे हो गया, ठीक है। अब दूसरा पाथवे क्या है कि जो सेंसेशंस है सर्कुलर बेटला से जो कि बैक ऑफ द टंग में मौजूद होते हैं, और एंड फ्रॉम द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द माउथ, मतलब पोस्टीरियरली सर्कुलर पेपिला होते हैं वहाँ से, और पोस्टीरियर बाकी जो रीजन है वहाँ से जो ना वो ना कहाँ पर जाएंगी, जो ना वो टेस्ट सिग्नल्स ग्लोसोफेरिंजियल नर्व में जाएंगी और फिर टेक्टस सोलेटायरस में जाएंगी, ठीक है। ये दूसरा पाथवे, उसमें बहुत ज़्यादा नर्व्स इन्वॉल्व थी, लिंगुअल नर्व, कॉर्डा टिम्पैनी नर्व, फेशियल नर्व, इसमें सिर्फ ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है, ठीक है। और फिर ये जो ना वो ना फाइनली फ्यू टेस्ट सिग्नल जो ना वो ना टेक्टस सोलेटायरस से अच्छा कुछ और भी सिग्नल्स जो ना वो ना जैसे पैलेट्स वगैरह से वहाँ से जो ना वैगस नर्व के थ्रू जो ना टेक्टस सोलेटायरस में जाएंगे, तो ये तीसरा पाथवे होगा, ठीक है। अब ये सारे टेक्टस सोलेटायरस जो ना वो ना अपना सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पर भेजेगा, थैलेमस में भेजेगा, ठीक है। उसके वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, ये सारे फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियस है। अब सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियस कहाँ पर मौजूद है, टेक्टस सोलेटायरस में, वो कहाँ से पर भेजेगा, सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियस में जो कि थैलेमस में, ठीक है। वो कहाँ पर भेजेगा इम्पल्सेस, वो भेजेगा थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के पास, जो कि कहाँ पर है, पोस्ट सेंट्रल गायरस इन द पैराइटल सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है। अब टेस्ट रिफ्लेक्सेस आर इंटीग्रेटेड इन द ब्रेन स्टेम, कह रहा है कि ना अब टेक्टस सोलेटायरस से जो ना बहुत सारा टेस्ट सिग्नल जो ना वो ना वहाँ पर जाएंगे थैलेमस में, कुछ जो ना टेस्ट सिग्नल्स जो ना वो ना ट्रांसमिट होते हैं विद इन द ब्रेन डायरेक्टली इनटू द सुपीरियर एंड इंफीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लाई, कुछ मौजूद होते हैं ब्रेन स्टेम में न्यूक्लियस, जिनको क्या बोलते हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लाई, वो जो वहाँ से सिग्नल जो है ना उन न्यूक्लियस से कहाँ जाएंगे इम्पल्सेस टू द सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल एंड पैरोटिड ग्लैंड्स, ये कौन से ग्लैंड्स हैं जो सेलिवेशन कंट्रोल करने वाले ग्लैंड्स, जो सैलिवा बनाने वाली ग्लैंड्स है ये सारी, तो इनके थ्रू क्या होगा कि ना सैलिवा बनेगा और फूड की इंजेक्शन में हेल्प होगी, ठीक है। और जो टेस्ट केमिकल जो कि पीछे पड़ा था उनको वॉश आउट करने में भी हेल्प करेगा। तो बेसिकली कह रहा है कि ना टेक्टस सोलेटायरस जो ना आगे थैलेमस की तरफ भेजेगा, और दूसरा ब्रेन स्टेम में ही सुपीरियर और इंफीरियर सेलिब्रिटी न्यूक्लिया में भी इम्पल्सेस भेजेगा, ठीक है।
उसके बाद है रैपिड अडेप्टेशन ऑफ टेस्ट। ये जो ना सभी फैमिलियर हैं कि ना टेस्ट सेंसेशन जो ना अडेप्ट कर दी रैपिडली। आप कुछ भी खाओ तो आपको जो है ना वो ना पहले अगर बुरा लग रहा है, लेकिन आपको विथ टाइम आपको अच्छा लगना स्टार्ट करेगा। तो इसलिए कह रहा है कि ना टेस्ट की जो ना अडेप्टेशन रैपिड होती है, ठीक है, जल्दी अच्छा लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है टेस्ट प्रेफरेंसेस एंड कंट्रोल ऑफ द डाइट। टेस्ट प्रेफरेंसेस मतलब क्या होता है कि ना एनिमल जो ना वो ना एनिमल का चूज करना सर्टेन टाइप ऑफ फूड इन प्रेफरेंस टू अदर्स। मतलब एक तरीके का फूड का चूज करना टेस्ट प्रेफरेंस करते हैं, ठीक है। अब ये टेस्ट प्रेफरेंस जो है ना हेल्प करता है कंट्रोल करने में एक इंसान की डाइट। अगर इंसान की प्रेफरेंस जो है ना ज़्यादा जो है ना वो ना फास्ट फूड से वगैरह, तो वो ज़्यादा मोटा हो जाएगा। उसकी डाइट जो है ना ज़्यादा फैट वाली होगी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वाली होगी। तो टेस्ट प्रेफरेंस जो है ना क्या कंट्रोल करता है, डाइट को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अच्छा, एक और चीज़ है टेस्ट प्रेफरेंसेस के बाद है फॉर अ पर्सन, अगर जो ना वो ना इफ अ पर्सन बिकम सिक। अगर पर्सन जो ना सिक हो जाए सून आफ्टर ईटिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड, मतलब एक तरीके का खाना खाने से मतलब उकता जाए, उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव टेस्ट प्रेफरेंसेस जैसे बोलते हैं नेगेटिव अवर्जन। एक ही खाना खाते खाते इंसान उकता जाए, उसको बोलते हैं नेगेटिव अवर्जन, ठीक है। फॉर दैट पर्टिकुलर सेम। इसके बाद है सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल का मतलब क्या होता है, सेंस ऑफ स्मेल इज ओनली बेसिक। पहले तो ये कह रहा है कि ना सेंस ऑफ स्मेल क्या होता है, सूंघना, ठीक है, उसका सेंस, ठीक है। अब बेसिकली ये कह रहा है कि ना पहले तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ना सेंस ऑफ स्मेल जो ना पुअरली होती है इन ह्यूमंस मीन्स देन एज कम्पेयर टू लोअर एनिमल्स। मतलब लोअर एनिमल्स में सेंस ऑफ स्मेल ज़्यादा डेवलप्ड होती है देन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन। अब उसके बारे में जो ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन के बारे में बता रहा है, स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है। ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन जो ना वो ना सुपीरियर पार्ट ऑफ नॉस्ट्रल में मौजूद होती है, ठीक है। नॉस्ट्रल हमारी नाक के अंदर जो मौजूद होती है कैविटी, उसको बोलते हैं नॉस्ट्रल। उसकी जो ना सुपीरियर पार्ट में जो ना ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन मौजूद होती है, ठीक है। अब मीडियली ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा फोर्स बनाती है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, ठीक है। ये देखें, ये रहे ना ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन जो है ना ऐसे ऐसे फोल्ड्स बनाती है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं और ये फोर्स ओवर द सुपीरियर टर्बिनेट, ठीक है सर। ये जो है ऐसे फोर्स बनाती रहती है मिडिल टर्बिनेट एंड सुपीरियर टर्बिनेट के अराउंड। बेसिकली टर्बिनेट्स होते हैं क्या है, कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं इन द नॉस्ट्रल जो कि ना ह्यूमिडिफाई करने में हेल्प करते हैं। इन द वो जो है ना वो ना ह्यूमिडिफाई करने में हेल्प करते हैं उसको, हवा को, ठीक है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ये जो ना ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन जो ना बहुत ज़्यादा फोर्स बनाती हैं। और ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन में कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें ऑल्फैक्टरी सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ऑल्फैक्टरी सेल्स ये बेसिकली होते क्या है, ये बाइपोलर नर्व सेल्स होती हैं, ठीक है। और ये कितने सेल्स होते हैं, ये 100 मिलियन ऑफ ये सेल्स जो ना मौजूद होते हैं इंटरसेप्ट अमॉन्ग सब्सटेंशियल। ये जो ना वो ना फैले हुए होते हैं अमॉन्ग सब्सटेंकुलर सेल्स। सब्सटेंकुलर सेल्स कौन से होते हैं, ये बेसिकली ये जो ना नरिशिंग सेल्स, ये सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। तो उनके इर्द गिर्द जो ना ये सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और ठीक है, मतलब इसका क्या है कि ना ये जो ना वो ना 100 मिलियन ऑफ सेल्स होते हैं, ये ऑल्फैक्टरी सेल्स, जो कि अराउंड सब्सटेंकुलर सेल्स के इर्द गिर्द मौजूद होंगे, ठीक है। और म्यूकोजल एंड, ऑल्फैक्टरी सेल का जो म्यूकोजल एंड है, जो कि म्यूकोजल सेल्स के सामने जो म्यूकोजल सेल्स के सामने होता है वो एंड, उसके पास जो ना एक नॉब बनता है जिसके पास 4 to 25 ऑल्फैक्टरी सेल्स मौजूद होते हैं, ऑल्फैक्टरी हेयर्स मौजूद होते हैं, जिन्हें ऑल्फैक्टरी सीलिया होता है। बेसिकली ये कह सकते हैं कि ना ऑल्फैक्टरी सेल्स के बाद ऑल्फैक्टरी सीलिया मौजूद होते हैं, ठीक है। और दैट प्रोजेक्ट दैट कोट्स द ठीक है। और ये कह रहा है कि ना ऑल्फैक्टरी सेल्स के बीच में जो है ना वो ना क्या मौजूद होंगे, बाउमेंस ग्लैंड्स मौजूद होंगे, जो कि सीक्रेट करते हैं म्यूकस ऑन द सरफेस ऑफ ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, नीचे म्यूकोजल लेयर। ये सबसे पहले जो ना ये क्या होता है बेसिकली, ये देखें, ये सबस्टेंकुलर सेल्स हैं, ठीक है। ये बीच बीच में ये सारे इंटर डिस्पर्स हैं सबस्टेंकुलर सेल्स। ये ऑल्फैक्टरी सेल्स हैं जिसके पास ऑल्फैक्टरी सीलिया मौजूद है। और ये म्यूकोजल सेल्स हैं, ठीक है, जो कि कौन बना रहे हैं, म्यूकोजल लेयर है जो कि कौन बना रहा है, बाउमेंस ग्लैंड बना रहा है, ठीक है। तो ये जो ना ये स्ट्रक्चर है ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन की, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ना
अब इसके कह रहा है कि ना स्टिमुलेशन ऑफ ऑल्फैक्टरी सेल कैसे स्टिमुलेट होता है, जो ना वो ना अच्छा ऑल्फैक्टरी पोर्शन, जो कि ऑल्फैक्टरी सेल का वो पोर्शन जो कि स्टिमुलेट होता है विद केमिकल स्टिमुलाई स्मेल की, वो कौन सा होता है, ऑल्फैक्टरी सीलिया। बेसिकली ऑल्फैक्टरी सीलिया उसकी तरह होता है, टेस्ट हेयर सेल्स की तरह होते हैं, बेसिकली रिसेप्टर सेल्स, ये रिसेप्टर का काम करते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी उसके साथ जो ना ऑर्डरेंट आती है तो वो रिसेप्टर का काम करते हैं कि ये जो ना कोई भी जो ना वो ना खुशबू आई है, ये इम्पल्स देते हैं, ठीक है। अब जब ना कोई भी ऑर्डरेंट आता है, कोई भी सब्सटेंस वो कॉन्टैक्ट करता है विद ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन, ठीक है, वहां पर सबसे पहले किसके साथ कॉन्टैक्ट करता है, म्यूकस लेयर के साथ, ठीक है। फिर वो जो ना वो ना कवर्ड एंड बाइंड्स विद, और फिर बाइंड करता है रिसेप्टर प्रोटीन्स के साथ इन द मेम्ब्रेन ऑफ ईच सीलियम। अब बेसिकली मैं बता देती हूँ कि होता क्या है कि कोई भी ऑर्डरेंट आया, ऑर्डरेंट आने के बाद क्या करेगा, ये रहा कि कोई भी ऑर्डरेंट आया वो सबसे पहले किसके साथ वो जो ना कॉन्टेक्ट करेगा, म्यूकस लेयर के साथ, क्योंकि सबसे पहले म्यूकस लेयर है, ठीक है। फिर उसके बाद किसके साथ करेगा, ऑल्फैक्टरी सिलिया के साथ, ठीक है। उसमें ऑल्फैक्टरी सिलिया में कुछ रिसेप्टर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं उनके साथ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा कि ये जो रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं वो किसके साथ कपल्ड होती हैं, जी प्रोटीन के साथ, ठीक है। ये हैं जी प्रोटीन, उनके साथ जो ना ये कपल्ड होती हैं, ठीक है। ये रहे जी प्रोटीन, ठीक है। अब अपॉन एक्साइटेशन ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन, जब एक्साइटेशन ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन होगी, रिसेप्टर प्रोटीन एक्साइट होगा, तो अल्फा सब यूनिट जो ना वो जी ब्रेक अवे फ्रॉम, उसके साथ जो ना एक अल्फा सब यूनिट, मतलब जी प्रोटीन के साथ जो ना वो ना कुछ सब यूनिट्स लगे होते हैं, उनमें से जो अल्फा सब यूनिट है वो ब्रेक होता है, ठीक है, जो कि एक्टिवेट करता है एडेनाइलेट साइक्लेज, ठीक है। कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है, ये जो प्रोटीन है। अब उसके बाद जब ऑर्डोनेंट आएगा तो ना ऑर्डोनेट क्या करेगा कि ना उसका जो अल्फा ये वाला है ये डिस्पर्स कर देगा, मतलब दूर कर देगा, जिसकी वजह से ये क्या एक्टिवेट हो जाएगा, एडेनाइन लेट साइक्लेज ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और एक्टिवेटेड साइक्लेज क्या कन्वर्ट करेगा मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटस एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को साइक्ल वो सॉरी इनको साइक्लिक एडेनोसाइन नॉन मोनोफॉस्फेट में, ट्राइफॉस्फेट को किस में कन्वर्ट करेगा, मोनोफॉस्फेट साइक्लिक में, ठीक है। और इसके अलावा क्या करेगा, जिससे ये जो ना मोनोफॉस्फेट जो ना एक्टिवेट करेगा फर्दर नियर बाय प्रोटीन को, जो कि ये बेसिकली क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा सोडियम आयन चैनल को, ये CAMP, ठीक है। ये सोडियम आयन चैनल को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से सोडियम आयन जो ना अंदर की तरफ आएंगे और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और पता चलेगा कि ना, और ये जो ना ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन जो ना एक्टिवेट हो जाएगा, और पता चलेगा कि कोई भी ऑल्फैक्टरी और ऑर्डरेंट आया है, ठीक है। और फिर जो ना वो ना ऑर्डर ये जो ना एक्साइट हो जाएगा, फिर जो ना वो ना एक्शन पोटेंशियल जो ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तक कैसे जाएगा, बाय द वे ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। तो मैं फिर से आपको यहाँ बताती हूँ, तो ऑर्डरेंट आएगा, ऑर्डरेंट जो ना वो ना पहले म्यूकस लेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा, फिर सीलिया के साथ इंटरेक्ट करेगा, सीलिया में प्रोटीन्स मौजूद होंगी, फिर वो जो कि अटैच्ड होंगी जी प्रोटीन के साथ, ठीक है, रिसेप्टर प्रोटीन होंगे, ठीक है, जो कि अटैच्ड होंगी जी प्रोटीन के साथ, जी प्रोटीन का जो अल्फा प्रोटीन सब यूनिट है वो हट जाएगा, और ये जो ना वो ना जब हटेगा तो क्या एक्टिवेट होगा, एडेनाइन साइक्लेज, जब एडेनाइन साइक्लेज एक्टिवेट होगा तो क्या होगा कि ना वो ट्राइफॉस्फेट टू मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, मोनोफॉस्फेट क्या कराएगा, सोडियम चैनल को एक्टिवेट कराएगा, जिसकी वजह से सोडियम अंदर की तरफ आएगा, और ये जो ना एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, और फैक्ट्री मेम्ब्रेन जो ना एक्टिवेटेड हो जाएगी, और वो जो फैक्ट्री न्यूरॉन जो ना एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, और फिर एक्शन पोटेंशियल जो ना वो ना नर्वस सिस्टम तक कौन लेकर जाएगा, और फैक्ट्री नर्व। अब ये जो ये कह रहा है, ये मैंने आगे कर दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ना मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो कितना होता है, -55 जो ना एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ये होता है, ठीक है। सॉरी, ये जो ना वो ये कह रहा है कि ना अनस्टिमुलेटेड ऑल्फैक्टरी सेल्स का जो कितना पोटेंशियल होता है, -55 वोल्ट होता है, ठीक है। और जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, डिपोलाइजेशन होगा, वो कितना एक नेगेटिव एक्शन पोटेंशियल जाएगा, -55 मिली वोल्ट से कितना जाएगा, -30 मिली वोल्ट तक जो ना वो ना जो ना एक्शन पोटेंशियल जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक्शन पोटेंशियल का जो वोल्टेज है वो -30 है, और रेस्टिंग पोटेंशियल का है -55 मिली वोल्ट, ठीक है। अब रैपिड एडेप्टेशन ऑफ ऑल्फैक्टरी सेंसेशंस, ऑल्फैक्टरी अगर हम एक स्मेल जो ना बहुत वक्त तक सूंघते रहेंगे तो फिर हम उससे अडेप्ट होंगे, हम उस वो हमें बुरी नहीं लगेगी, ठीक है।
लेकिन इन द फर्स्ट सेकंड और आफ्टर देयरफॉर दे अडैप्ट वेरी लिटिल वेरी स्लोली। लेकिन क्या हो जाएगा कि ना अडेप्टेशन होती है लेकिन उनकी रैपिड नहीं होती है, ठीक है। देयर आफ्टर दे अडेप्ट क्या रहा है कि ना 50% जो ना वो ना ये रैपिडली अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन देयर आफ्टर दे अडेप्ट वेरी लिटिल, लेकिन उसके बाद 50% के बाद जब अडेप्ट कर लेंगे तो वो वेरी लिटिल और वेरी स्लोली जो ना अडेप्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम प्राइमरी सेंसेशंस ऑफ स्मेल। अब हमने पीछे पढ़ी थी प्राइमरी जो ना सेंसेशंस ऑफ टेस्ट, लेकिन प्राइमरी सेंसेशन ऑफ स्मेल कौन सी होती हैं। अब वो बेसिकली कह रहा है यहाँ पर पहले लाइन पढ़ो कि ना एक्जिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 100 प्राइमरी सेंसेशंस ऑफ स्मेल। 100 प्राइमरी सेंसेशन ऑफ स्मेल होती है, एक सेंसेशन नहीं होती, ठीक है। अब उनमें से आगे ये वाली फ्लोरल, फूल की खुशबू, पेंजेंट स्मेल, और ये डिफरेंट डिफरेंट स्मेल्स होती हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की स्मेल्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि होती है, जैसे मस्क की होती है, मुश्क वाली स्मेल होती है, इथीरियल आसमानी होती है, ठीक है। फ्लोरल फूल की खुशबू, ठीक है। ऐसे बहुत ज़्यादा प्राइमरी हंड्रेड्स ऑफ जो ना प्राइमरी सेंसेशंस होते हैं स्मेल के, ठीक है। उसके बाद आता है इफेक्टिव नेचर ऑफ स्मेल। नेचर जो ना वो ना अच्छा स्मेल जो ना उसकी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नेचर होती है, मतलब क्योंकि स्मेल बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर द सिलेक्शन ऑफ फूड। मैंने शुरू में बताया था टेस्ट और स्मेल का बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड रिलेशन है। लेकिन स्मेल जो है ना वो जैसे कि परफ्यूम की स्मेल जो ना वो स्टिमुलेट होती है ह्यूमन इमोशंस के साथ, ठीक है। उसका कनेक्शन होता है, ठीक है। स्मेल का कनेक्शन ह्यूमन इमोशंस से, फॉर एग्जांपल अगर हमें अच्छी खुशबू सूंघने मिलेगी तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है, ठीक है। अगर बुरी खुशबू सूंघने मिलेगी तो बुरा मूड हो जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन इमोशंस के साथ भी होता है, सेकंड सेक्स ड्राइव के साथ भी होता है इसका रिलेशन, ठीक है। थ्रेशोल्ड फॉर स्मेल करेक्टरिस्टिक द माइनर पर। अच्छा कह रहा है कि ना कि जो ना वो थ्रेशोल्ड फॉर स्मेल जो ना एक माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ स्टिमुलेटिंग एजेंट भी जो ना एक थ्रेशोल्ड करा सकती है जो ना वो ना स्मेल के लिए, ठीक है। आगे तो एग्जांपल दिया है मिथाइल मेट सप्तान, और ये कि बेसिकली इसका मतलब क्या है कि ना माइन्यूट क्वांटिटी भी होगी ना स्टिमुलेटिंग एजेंट की, वो जो ना थ्रेशोल्ड करा सकती है, इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ग्रेडेशन ऑफ स्मॉल, ये छोड़ दो। इसके लिए है कि ना इसके बाद है डिफरेंस मे बी एक्सप्लेन बाय द फैक्ट। अब ऐसा बेसिकली कह रहा है कि ना कह रहा है ग्रेडेशंस पढ़ लेते हैं कि ग्रेडेशन ऑफ स्मेल इंटेंसिटी क्या होता है कि ना वो डिफरेंस कब क्रिएट होता है थ्रेशोल्ड, ठीक है। ये डिफरेंस कब क्रिएट होता है स्मेल की इंटेंसिटी में, क्योंकि that the smell is concerned more with detecting the presence or absence of color rather than with quantitative detection of the intensity। ये कह रहा है कि ना जो ना स्मेल में ऐसी कोई ग्रेडेशन होती नहीं है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्मेल जो ना वो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ओडोर्स का नाम है। ऐसा नहीं है कि कितनी ओडोर है, ये कम कितनी ओडोर है, बस ओडोर होनी चाहिए, ठीक है।